गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के हर प्रश्न का उत्तर समेटे हुए है। यह भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है जो अर्जुन को कर्म और धर्म का मार्ग दिखाती है। गीता का ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के उतार चढ़ाव में भटक गया है। श्री कृष्ण, जो स्वयं ईश्वर का अवतार है, हमें गीता के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाते हैं। यह ग्रंथ हमें बताता है कि कैसे दुख और संशय से मुक्त होकर आनंद और शांति प्राप्त करें। गीता का हर श्लोक एक दीपक के समान है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। श्री कृष्ण की वाणी में एक अद्भुत शक्ति है जो हमें सोने से जागृत करती है और जीवन का सही अर्थ समझाती है। Every verse of the Gita is like a lamp that removes the darkness of our ignorance. गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नाह प्रकाशो योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम्। इसका अर्थ है कि मैं अपनी योगमाया से ढका हुआ हूँ, इसलिए मूर्ख लोग मुझे अजन्मा और अविनाशी नहीं जान पाते। यह श्लोक हमें समझाता है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन उनकी माया हमें उन तक पहुंचने से रोकती है। In the 25th verse of the 7th chapter of the Gita, Lord Krishna says, I am covered by my Yogamaya. Therefore, foolish people do not know me, the unborn and the imperishable. ये माया अज्ञान का पर्दा है जो हमारे कर्मों के फल स्वरूप बनता है। यह हमारे मन को भ्रमित करता है और हमें सत्य से दूर ले जाता है। जैसे सूरज को बादल ढक लेते हैं, वैसे ही अज्ञान ईश्वर को हमसे छुपा लेता है। This Maya is a veil of ignorance that is created as a result of our actions. कल्पना कीजिए, एक मछली समुद्र में रहती है, लेकिन उसे समुद्र का ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार हम भी ईश्वर के बनाए इस संसार में रहते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण हम उन्हें नहीं पहचान पाते। Just as clouds deprive us of the sunlight even when the sun is shining, similarly, ignorance hides the existence of God from us. एक और उदाहरण लेते हैं। जिस प्रकार एक सुंदर मूर्ति पत्थर में छुपी होती है और उसे देखने के लिए एक कुशल मूर्तिकार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है, लेकिन उन्हें देखने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। Let's take another example. Just as a beautiful statue is hidden inside a stone and a skilled sculptor is needed to see it, similarly, God resides within us. But self-realization is needed to see Him. गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान, भक्ति और अहंकार का त्याग, ये 3 मार्ग हैं जो हमें ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। ज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण, और अहंकार का त्याग का अर्थ है खुद को ईश्वर से अलग न समझना। In the Gita, Lord Krishna says that knowledge, devotion, and the abandonment of ego, these are the 3 paths that can lead us to God. Knowledge means recognizing our true nature. Devotion means love and surrender to God. Only by breaking down the wall of ego can we dive into the ocean of God's love and compassion. यह श्लोक हमें यह संदेश देता है कि ईश्वर को जानना कोई कठिन कार्य नहीं है, बस जरूरत है तो अपने अंदर झांकने की, अपने अज्ञान को दूर करने की। गीता का यह अमूल्य ज्ञान हमें अपने जीवन में उतारना होगा। अपने जीवन में ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म को अपनाकर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। This verse gives us the message that knowing God is not a difficult task. All that is needed is to look within ourselves, to remove our ignorance. By adopting knowledge, devotion, and selfless action in our lives, we can attain God.